हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एनसाइक्लोपीडिया बाय गुल फैमिली राजी में। तो रात के करीब 12 बज चुके हैं। आप शायद सो रहे होंगे, लेकिन मैं जाग रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि कल या परसों आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है ना? क्योंकि अगर 12 बजे से ज़्यादा का समय हो गया है तो कल है, और अगर भी 12 बजे, रात के 12 बजे से पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये परसों होगा। खैर, जो भी होगा, तो मेरी कोशिश है कि चलते चलते मैं आपसे अपना जो एक्सपीरियंस है कुछ और शेयर कर सकूं, और आप लोगों को जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचे और जिसका एग्ज़ाम है तो उसे क्विक रिवीजन के रूप में इसे एक बार ज़रूर देखें। मैं इसको 15 से 20 मिनट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, और कल आप अपने बिजी शेड्यूल में से 15 से 20 मिनट निकालिएगा, इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन छुपे हुए हैं आपके लिए। ठीक है, तो समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। नाग देवताल रानीखेत अल्मोड़ा में, नाग देवताल ये रानीखेत अल्मोड़ा में, हर्षिल उत्तरकाशी में, कमलेश्वर श्रीनगर में मंदिर भी हो, यहाँ मेला भी लगता है। गढ़वाल का सबसे बड़ा मेला लगता है कमलेश्वर श्रीनगर में। पूर्णागिरी देवी भी हैं, और पूर्णागिरी देवी के प्रांगण में मेला लगता है चंपावत में। देहरादून में है ये मालसी डियर पार्क, टाइगर फॉल। मालसी डियर पार्क जो अब देहरादून जू में बदल चुका है, टाइगर फॉल और लच्छीवाला ये सब देहरादून में है। ब्यास गुफा माणा बद्रीनाथ में है। लाल टिब्बा पहाड़ी मसूरी में है। टिफिन टॉप पहाड़ी नैनीताल में है। उत्तरकाशी को पुराणों में सौम्य काशी कहा गया। उत्तरकाशी का पुराना नाम बड़ा हाट भी है और सौम्य काशी भी है। पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्य काशी कहा गया। श्रीयंत टापू श्रीनगर में है। माँ बाराही देवी का धाम देवीपुरा चंपावत में है, देवीधुरा चंपावत में। और यहाँ पर रक्षाबंधन को बग्वाल वाला मेला भी लगता है, जिसमें प्राचीन काल से लेकर के अब तक पाषाण युद्ध होता था। रक्षाबंधन के दिन देवीधुरा चंपावत में माता बाराही देवी का मंदिर। जागेश्वर धाम जो है शिव जी का धाम है मुख्य रूप से, ये जटागंगा नदी के किनारे है। हाट काली का मंदिर गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है। माता गर्जिया का धाम जो है रामनगर में है, रामनगर नैनीताल में, कोसी नदी के किनारे। मुचकुंद गुफा बद्रीनाथ में है। शंकर गुफा देवप्रयाग में है। पंचप्रयाग में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है विष्णु प्रयाग। पंचप्रयाग जो है हमारे देवरूप नंद विष्णु, उसमें सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है विष्णु प्रयाग। विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में नंदा देवी और नंदा देवी वाइस रिजर्व, फूलों की घाटी। इसके अलावा रम्माण को 2009 में विश्व विरासत केंद्र घोषित किया गया। पर्यटन वर्ष उत्तराखंड सरकार ने 2015 को मनाया। 2015 वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया उत्तराखंड सरकार ने। जागेश्वर में शिव जी हैं। कैंची धाम बाबा नीम करोली जी ने स्थापित किया था। काली और गौरी के संगम पर लगता है जौलजीबी मेला। आप लोग देखिएगा कैंची धाम कहाँ है, कमेंट कीजिएगा कैंची धाम है कहाँ, जिसको बाबा नीम करोली जी ने स्थापित किया था। काली और गौरी के संगम पर पिथौरागढ़ में जौलजीबी मेला लगता है। गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मोलाराम एंड गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ये जो बुक्स हैं मुकंदी लाल की हैं। मंगल राम उत्तराखंड में चित्रकार नहीं हुए। एक बार आया कि इसमें से निम्न से कौन से उत्तराखंड में चित्रकार नहीं हुए, तो उसमें एक ऑप्शन था मंगल राम। तो मंगल राम जो है उत्तराखंड के चित्रकार नहीं हुए। भिटोली उत्तराखंड में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। तिलहरी गले का आभूषण है। बग्वाल वाला मेला रक्षाबंधन को माता बाराही देवी के धाम में देवीधुरा चंपावत में लगता है, मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, एक चीज़ और है कि बग्वाल, ये बग्वाल वाला मेला माता बाराही के धाम में देवीधुरा में। एक और है कि गढ़वाल में दिवाली को इगास बग्वाल के नाम से मनाया जाता है। गढ़वाल में दिवाली पर्व को इगास बग्वाल के नाम पर मनाया जाता है। कुमाऊं में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ही गढ़वाल में मनाया जाता है। बेड़ू पाको जो फेमस गीत है उत्तराखंड का, उसके रचयिता हैं ब्रजेंद्र लाल शाह जी। झाल, बिनाई, दमामा और मुरियो ये कुमाऊं में वाद्य यंत्र हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। झाल, बिनाई, दमामा, मुरियो। नंदा देवी राज्य यात्रा कांसुबा से हेमकूट तक कुल 280 किलोमीटर का सफर तय करती है। गोचर मेला उत्तराखंड में चमोली में 1943 से शुरू हुआ था। संस्कृत अकादमी उत्तराखंड में है, हरिद्वार में। और आपको पता होगा उदयशंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी 2003 में स्थापित हुई थी, अल्मोड़ा में। इसके अलावा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबंध हैं। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान से संबंधित हैं देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी। राज्य लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में है। नंदा देवी महोत्सव, वैसे तो उत्तराखंड में सब कई जगहों पर नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। कुल देवी हैं कुमाऊं की नंदा देवी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है ये अल्मोड़ा का है। सोमनाथ मासी, सोमनाथ के पास, अल्मोड़ा में सोमनाथ के पास मासी में मेला लगता है। अल्मोड़ा में बैकुंठ चतुर्दशी का मेला
श्रीनगर में मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर, ये जो है बैकुंठ चतुर्दशी का मेला कहलाता है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। सुरखंडा उत्सव टिहरी में चंबा में आयोजित किया जाता है। लोसर या लोहसर उत्सव डुंडा का है। झंडा मेला देहरादून का है। कुछ नृत्य हैं जो किस देवता से संबंधित हैं, जैसे जौनसारी जाति का है पांडव नृत्य, वो पांडवों से संबंधित है। तांडव नृत्य शिवजी से संबंधित है। जागर देवताओं का नृत्य है और लास्य नृत्य जो है माता पार्वती का है। थल मेला पिथौरागढ़ में है। बैज के थल, बैजनाथ, केदारनाथ और थल केदार, ये तीनों ही शिव जी के धाम हैं। थल मेला पिथौरागढ़ में लगता है। चौफला, आपको पता है कि गढ़वाल का प्रसिद्ध लोकगीत और नृत्य है चौफला, जो गुजरात के गरबा और गरबी के समान है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों कामनाओं से ये संबंधित है। चौफला में किसी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं होता है। झोड़ा कुमाऊं का सबसे प्रमुख लोक नृत्य गीत है। और इसी तरह से झोड़ा को गढ़वाल में क्या कहते हैं, चांचरी। पुरानी वीडियो में बहुत ही डिटेल से मैं बता चुका हूँ इनको। विश्व मेला है। विश्व पर्व उत्तरकाशी का है। मानेश्वर में चंपावत में मानेश्वर मेला लगता है। मेफो मेला, मानेश्वर मेला चंपावत में। सोमनाथ मेला अभी बात की, अल्मोड़ा में। टपकेश्वर मेला देहरादून में। टपकेश्वर सिद्ध महादेव मंदिर में ये मेला लगता है। टपकेश्वर मेला देहरादून में। 2014 में पिछली जो नंदा देवी राज्य यात्रा हुई है वो 2014 में हुई है। तो हर 12 साल बाद ये होती है। तो मेरे ख्याल में 2026 में होनी चाहिए, लेकिन अभी कोई चर्चा तो है नहीं। तो नंदा देवी राज्य यात्रा हर 12वें साल में होती है। पिछली बार 2014 में हो चुकी है, 18 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में। बिप्लब्ध नायिका, ये चित्र है मोलाराम का फेमस। बिप्लब्ध नायिका घुगती नृत्य जो है गढ़वाल में है, बच्चों का है। ये बच्चों का मस्ती भरा नृत्य है घुगती, और गढ़वाल में। और इसके अलावा भिटोली पर्व उत्तराखंड में किसके कल्याण के लिए मनाया जाता है, संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। तगड़ी ये एक आभूषण है जो कमर में पहना जाता है। हरिला पर्व जो है हरियाली का, खुशहाली का पर्व है। इसमें इसे पौधरोपण का पर्व भी कहते हैं, ठीक है ना। आपको पता ही होगा हरिला में छोटे छोटे बीज या पौधे रोपे जाते हैं। तो हरियाली और खुशहाली का पर्व भी इसको कहा जाता है। पौधरोपण का पर्व भी कहा जाता है। कई बार हमें कंफ्यूज हो जाता है कि पशुओं संबंधित है, लेकिन पशुओं संबंधित नहीं है, पशुओं की पूजा संबंधित है खतड़वा पर्व। काफलपा को ये गीत था चंद कुमार वर्तवाल ने लिखा था, ठीक है ना। बेड़ूपा को ब्रजभूषण जी बेड़ूपा को ब्रजेंद्र शाह ने और काफलपा को चंद कुमार वर्तवाल ने लिखा था। अच्छा, थारू जनजाति के लोग होली को करते हैं खिचड़ी डांस। जौनसारी संगीत के जो जनक हैं वो है नंदलाल भारती। न केवल संगीत के जनक हैं बल्कि ये जौनसारी गायक भी हैं। अच्छा, तुबेरा बाजियो तिमली, ये लोकगीत हैं भोटिया जनजाति के। भूम्याल देवता जो हैं, भूम्याल देव जो भोटिया जनजाति के हैं। कडाली फेस्टिवल भोटिया जनजाति मनाती है हर 12 साल बाद। रोगबा जो भाषा है जाट, उत्तरकाशी के जो भोटियाज हैं उनको जाट कहते हैं, उनकी भाषा है रोगबा। मोड़ मेला जौनसार क्षेत्र से संबंधित उत्तरकाशी में भी है ये मछली पकड़ने का मेला कहलाया जाता है। शोका को भोटिया भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड और भारत, अगर हम यहाँ मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, जो उत्तराखंड की जनगणना के आंकड़े 2011 के, वो इन शॉर्ट आपके सामने मैंने लिखे हैं। जैसे मैंने इसको टेबल फॉर्म में दिया है। यहाँ पर हमारी आबादी जो है, कुल आबादी हमारी 1 करोड़, कितना पढ़ेंगे इसको, 1,86,292। उत्तराखंड की जो कुल आबादी है वो है 1,86,292 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। इसमें आबादी में सबसे ज़्यादा ऊपर के जो 3 जिले हैं, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, और सबसे कम आबादी रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता कुल है 78.82%। इसमें पुरुष साक्षरता 87.40%, महिला साक्षरता 70%। अब अगर इसमें हम कंपेयर करें तो साक्षरता सबसे ज़्यादा देहरादून में, उसके बाद नैनीताल में, और सबसे कम उधम सिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार में। ये दोनों आकांक्षी जिला भी हैं, उधम सिंह और हरिद्वार। पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा रुद्रप्रयाग में, महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा देहरादून में, और पुरुष साक्षरता सबसे कम हरिद्वार में, और महिला साक्षरता सबसे कम उत्तरकाशी में है। तो कुल साक्षरता और पुरुष साक्षरता सबसे कम आपका हरिद्वार में है, और नहीं, मैं गलत बोल गया, साक्षरता सबसे कम उधम सिंह नगर में, पुरुष साक्षरता सबसे कम हरिद्वार में, और महिला साक्षरता सबसे कम उत्तरकाशी में। इस तरह सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है वो देहरादून में, पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में, महिला साक्षरता देहरादून में सबसे ज़्यादा। ये बहुत ही कन्फ्यूज होता है आखिरी समय तक, इसको आखिरी समय तक पढ़ते जाना और रटते जाना। एक आध सवाल यहाँ से फंसता जरूर है, ठीक है ना। मेरे तजुर्बे का जो है कि
जो मैं कह रहा हूँ अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, इसको आप मानने की कोशिश करना, इसको आखिरी समय तक याद करना, अक्सर भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। तो नगरीकरण, नगरीकरण का मतलब क्या होता है कि कहीं भी किसी गांव का कहें, शहर, गांव तो खैर गांव ही हुआ, शहर का कहें, जिले का कहें, स्टेट का या देश का, तो कुल आबादी में जो अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी आबादी जो है, उसका परसेंटेज कितना है, इसको कहते हैं अर्बनाइजेशन या नगरीकरण की दर। तो हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार जो नगरीकरण की दर कहें या नगरीय आबादी या शहरी आबादी का प्रतिशत 30.23%, 30.23%। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर ये आंकड़ा जो है वो है 31.1% का, तो थोड़ा सा ही कम है हमारे यहाँ नगरीकरण की दर 30.23%। तो 100 में से घटाएंगे 69.77 आएगा, तो ये हमारे यहाँ ग्रामीण आबादी का प्रतिशत हो गया। ठीक है, तो अब वो कहता है सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ, देहरादून, 55% से ज़्यादा आबादी जो है वो देहरादून जिले की शहरों में रहती है, और नगरीकरण की दर सबसे ज़्यादा देहरादून में, या सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला हमारा देहरादून और सबसे कम नगरीकृत जिला बागेश्वर। दशकीय वृद्धि दर की अगर बात करें तो दशकीय वृद्धि दर पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो उधम सिंह नगर में और सबसे कम पौड़ी में। अच्छा, उत्तराखंड में जो दशकीय वृद्धि दर है वो 18.81% है, राष्ट्रीय स्तर पर ये 17.17 या 71% है, ऐसे ही कुछ है। तो एक बार सवाल आया था कि उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर और भारत की राष्ट्रीय वृद्धि दर में क्या तुलना करें तो क्या आएगा, तो ये आएगा कि साहब कि उत्तराखंड की जो दशकीय वृद्धि दर है वो भारत से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो दशकीय वृद्धि दर उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में है, उधम सिंह और हरिद्वार की आबादी सबसे तेज गति से बढ़ रही है, और दशकीय वृद्धि दर सबसे कम पौड़ी, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर पौड़ी में है, और उसके बाद अल्मोड़ा में है। पौड़ी और अल्मोड़ा ऐसे दो जिले हैं जिनकी आबादी बजाय बढ़ने के पिछले 10 साल में घटी है, यानी कि इनकी दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। इसके अलावा हरिद्वार और उधम सिंह नगर केवल ऐसे दो जिले हैं केवल जिनमें दशकीय वृद्धि दर का स्तर बड़ा है। अदरवाइज सभी में दशकीय वृद्धि दर बड़ी तो है, पिछले एक दशक में दशकीय आबादी बड़ी तो है, लेकिन पिछले 10 वर्षों की तुलना में घटी है। खैर, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, ये बहुत लंबी बातें, पुरानी जो वीडियो है उसमें देखिए, उसमें और डिटेल से मैंने बताया गया है। अभी इस एग्ज़ाम के लिए जो भी आप एग्ज़ाम अगले दिन या हफ्ते में या 10 दिन या 15 दिन बाद देने जा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि पौड़ी और अल्मोड़ा की जो दशकीय वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रही है। केवल दो जिले ऐसे हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर घटी है, जिनकी आबादी घटी है, और सबसे ज़्यादा आबादी जो बढ़ी है वो उधम सिंह नगर जिले में बढ़ी है। लिंगानुपात 963 है राज्य स्तर पर, 2001 की तुलना में 1 की वृद्धि हुई है, सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में और सबसे कम हरिद्वार में। शिशु लिंगानुपात 890 है, ये बहुत घटा है, 2001 में था ये 908 और अब रह गया है ये 890, तो 18 अंकों की इसमें गिरावट हुई, काफ़ी गिरावट ज़्यादा है। शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा जिले में है और सबसे कम पिथौरागढ़ जिले में है। घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व, तो हमारे यहाँ 189 है, 189, राष्ट्रीय स्तर पर ये 382 है, शायद लॉक मत करना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जनसंख्या घनत्व जो है उत्तराखंड का वो 189 है, सबसे ज़्यादा हरिद्वार में, एरिया कम है हरिद्वार का, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है और सबसे कम उत्तरकाशी में है। अब उसी तरह से हम SC/ST की बात करें तो SC आबादी का जो प्रतिशत है उत्तराखंड में वो 18.8% है और ST आबादी का प्रतिशत 2.9% है। SC आबादी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा बागेश्वर जिले में है और सबसे कम देहरादून जिले में। परसेंटेज की अगर बात करें किसी जिले में तो SC आबादी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा बागेश्वर और सबसे कम देहरादून जिले में है। ST आबादी का प्रतिशत अगर बात करें तो सबसे कम ये उधम सिंह नगर जिले में और सबसे कम टिहरी जिले में। कहीं मैं उल्टा ना बोल गया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। SC आबादी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा बागेश्वर और सबसे कम दून में, ST आबादी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर और सबसे कम टिहरी में। अगर हम किसी जिले की कुल आबादी की बात करें तो कुल SC आबादी सबसे ज़्यादा हरिद्वार में और सबसे कम चंपावत में, और कुल ST आबादी सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर और सबसे कम रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड में ST आबादी सबसे ज़्यादा थारू है और सबसे कम जो ST आबादी है वो राजी है। ये उत्तराखंड की सबसे आदिम जनजाति भी है राजी, सबसे पुरानी जाति नहीं, सबसे पुरानी जाति तो वही है कोल किरात, ठीक है ना, और लेकिन सबसे पुरानी जनजाति जो है वो राजी है, वनरावत है। उत्तराखंड की अगर भारत से तुलना करें तो आबादी हमारे यहाँ 0.83% भारत की, और एरिया 1.69%। 1967 में राष्ट्रपति ने 5 जातियों को जनजाति घोषित किया था, थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया, और एक और कोई मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने लिखा है कम नहीं लिखा है, क्रम लिखा है।
अगर हम भारत में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करें तो आबादी में उत्तराखंड का जो क्रम है वो 20वां है, साक्षरता में 17वां और लिंगानुपात में 13वां क्रम है। सर्वाधिक दस की वृद्धि दर उत्तराखंड की जो रही, भारत की सर्वाधिक दस की वृद्धि दर आपको पता है 1961-71 के दशक में रही थी। उत्तराखंड की सर्वाधिक जो दस की वृद्धि दर रही है वो 71 से 81 के दशक में रही है। पौड़ी अल्मोड़ा नेगेटिव 10 की वृद्धि दर वाले मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक राज्य है जिसकी आबादी बजाय बढ़ने घटी है, वो है नागालैंड। ठीक है, हमारे यहाँ 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले कुल 6 शहर हैं। सबसे ज़्यादा आबादी देहरादून, फिर हरिद्वार, फिर हल्द्वानी प्लस काठगोदाम, फिर रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की। तो रुद्रपुर काशीपुर तेज़ी से आबादी बढ़ा रहे हैं अपनी, इसलिए इन्होंने रुड़की को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, अब हमारे यहाँ 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले मात्र 3 जिले हैं। ठीक है ना, ठीक है साहब। तो ये थोड़ा सा मैंने एक क्विक रिवीजन जैसा किया है जो मैं लगा पड़ा हूँ। कल भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। अभी पहले लिखूँगा, अभी एक वीडियो आपके लिए एक स्क्रिप्ट और बनाऊँगा, एक लेसन प्लान में और बनाऊँगा, उसके बाद मैं सोऊंगा, सुबह उसको रिकॉर्ड करूँगा। तो आप जो भी एग्ज़ाम आप देने जाएँ जिसमें उत्तराखंड जी का आए तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन तभी जब आपको बेसिक नॉलेज हो। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो पहले आप बेसिक नॉलेज हासिल कीजिए, हमारी पुरानी वीडियो देखिए जो हमने डिटेल से आराम से पढ़ाई हैं, उसके बाद इनको देखिए। ठीक है, फिर अपना एग्ज़ाम देने जाइए। ऑलवेज थैंक यू।